जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टी बाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का 5th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ एक बेसिक कंपोनेंट है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? जब एक्सपेरिमेंट किया गया ऑनियन पील के ऊपर, तो जिस टाइम एक्सपेरिमेंट किया गया सेफ्रेनिन की स्टेनिंग की गई, तो उस टाइम क्या सर्च किया गया कि पूरा जो सेल पार्ट है वो टोटली एक ही कलर में या एक ही कांस्टेंट तरीके से जो है वो स्टेनिंग नहीं हो रही। कुछ एरिया जो है वो सेंटर का एरिया वो डार्कनेस में शो हो रहा था। तो ये जो डार्कनेस में शो हो रहा था वही जो है वो क्या है आइडेंटिफाइड की लेटर ऑन आइडेंटिफाई किया गया कि ये एक न्यूक्लियस पार्ट है, यानी ये सेंट्रल पार्ट है। इस सेंट्रल पार्ट को जो कंट्रोलिंग सेंट्रल भी बोला जाता है, ब्रेन भी बोला जाता है, हेडक्वार्टर भी बोला जाता है। अगर बेसिक कंपोनेंट की बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लियर एनवलप, यानी न्यूक्लियर एनवलप जो होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे नाम दे सकते हैं, ये डबल लेयर की होती है। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिन पोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अब ये न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स का फंक्शन करते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है अंदर, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो हाई डेंसिटी मटेरियल है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और उससे भी अंदर जो रहता है एक पार्ट रहता है वो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इट मीन्स न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस जो होता है वो और सेंट्रलाइज्ड पार्ट होता है बेसिकली। लेकिन क्या होता है कि लाइफ के सेल जब डिवाइड होती है तो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरीके से अलग अलग शेप में ये शो होने लगता है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस के अंदर भी क्या होता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। अब ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर रहते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रोमेटिन्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इन क्रोमोसोम्स को जो है वो रॉड शेप स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, यानी ये क्या है लॉन्ग और थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनको क्रोमोसोम भी बोलते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट भी होता है और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। डीएनए जो होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है। अब डीएनए की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एग्जाम में ये भी पूछी जाती है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये तो बात हो गई क्रोमोसोम की, पर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं इस पूरे क्रोमोसोम के ऊपर। कुछ पार्ट फंक्शनल होता है, कुछ पार्ट नॉन फंक्शनल होता है। जो फंक्शनल पार्ट होता है उसको हम जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन। ये इसमें क्या होता है कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज अबाउट न्यूक्लियस। हम बात करेंगे न्यूक्लियस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे ये सेल का डिवीजन किस तरीके से होता है। यानी न्यूक्लियस में कोई भी अगर पार्ट एब्सेंट है या कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, तो उस बेसिस पे क्या होता है सेल का डिफरेंशिएशन होता है। जैसे यहाँ बताया कि एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक प्रोकैरियोटिक टाइप होती है और एक यूकैरियोटिक टाइप। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव यानी बहुत पुराना। कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक, यू मतलब एडवांस और कैरियोटिक मीन्स एज यूजुअल न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, एक ऐसे न्यूक्लियस होते हैं या कह सकते हो ऐसी सेल्स होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट रहता है। यानी न्यूक्लियस की जो आउटर साइड की न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट रहती है वो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट रहती है। उसके अलावा उसके बाद अगर उसके कंपैरेटिव अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यहाँ क्या होता है इन्फ्लुएंस एनवलप बहुत अच्छे से प्रेजेंट रहती है, इट मीन्स टोटली डेवलप्ड रहती है। और सेकंड देखें अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन विद न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट, इट मीन्स क्या होता है कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप जो है वो एब्सेंट है तो क्या होगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अनआइडेंटिफाइड रीजन न्यूक्लियर रीजन है विथ न्यूक्लिक एसिड, उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोइड। तो इट मीन्स न्यूक्लियोइड क्या है, एक ऐसा रीजन है जहाँ पर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहते हैं और न्यूक्लियर रीजन का कुछ पार्ट प्रेजेंट रहता है। और वहीं ये बात करें अगर यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, ये न्यूक्लियोइड एब्सेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है न्यूक्लियस के जो है वो सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट हम बात बता चुके कि प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो यहाँ जो है वो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, यहाँ एडवांस टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि ये क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक टाइप जो सेल है वो बहुत प्रिमिटिव टाइप के, तो इसलिए क्या होगा कि इसमें कुछ हद तक सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहेंगे
और मे बी प्रेजेंट, ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कई बार प्रेजेंट भी हो सकते हैं, कुछ एब्सेंट भी हो सकते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि यहाँ पर सेल सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रॉपरली प्रेजेंट रहते हैं और बाकायदा उनका फंक्शन जो है वो प्रॉपरली रेगुलेट होता है। तो ये तो बात हो गई सेल ऑर्गेनेल्स की। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो प्रोकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है। और यहाँ अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए तो यहाँ क्या है, सारे प्लांट सेल, सारी एनिमल्स की जो सेल है वो हाईली एडवांस होती है और ये क्या है, यूकैरियोटिक में आती है। इट मीन्स ये क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएशन है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंस के बेसिस पे भी पूछा जाता है और कई बार डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती है। इट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो क्या होती है या यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। थैंक यू।